दोस्तों, आप सभी लोग हमारे चैनल पर रामायण और महाभारत की कुछ अनसुनी कहानियां तथा रोचक किस्सों के बारे में सुनते और जानते हैं और हमें यह आशा है कि अभी तक हमारे द्वारा सुनाए गए सभी किस्से आपको रोचक ही लगे होंगे। इसीलिए हम अपने किस्से और कहानियों की इसी श्रृंखला में आज फिर रामायण की एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है मायावी सीता। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि देवी सीता जब भगवान श्री राम के साथ वनवास के लिए वन में आई थी, तब एक दिन लंका के राजा रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था और उन्हें ले जाकर अपनी लंका की अशोक वाटिका में कैद करके रख लिया था। रामायण का यह प्रकरण बिल्कुल सत्य है दोस्तों, परंतु इसमें एक सत्यता और भी है जिसके बारे में शायद आप लोग परिचित नहीं होंगे। और वह सत्यता यह है कि रावण ने सीता जी का हरण तो अवश्य किया था, परंतु वह सीता जी को अपने साथ लंका तक नहीं ले जा पाया था। यह सुनकर आपके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि रावण सीता जी को लंका तक नहीं ले जा पाया था तो उसने अपनी अशोक वाटिका में किसको कैदी बनाकर रखा था। दोस्तों, वो देवी वेदवती थी जो सीता जी के स्थान पर अशोक वाटिका में कैदी बनकर रही थी। दोस्तों, देवी वेदवती बृहस्पति देव के पुत्र ब्रह्मश्री कुशध्वज की पुत्री थी। वेदवती बड़ी ही खूबसूरत थी, इस कारण वह भगवान विष्णु के साथ ही विवाह करना चाहती थी। इसलिए वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगी थी। बताते हैं, एक बार लंका का राजा रावण आकाश मार्ग से उस वन के ऊपर से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर तपस्या करती सुंदर वेदवती पर पड़ती है, तो वह वेदवती की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और वह वेदवती के पास आकर उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख देता है। परंतु वेदवती रावण के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करती हुई कहती है कि उसने सदैव भगवान विष्णु को ही अपने पति के रूप में देखा है। वेदवती के इस प्रकार मना कर देने से रावण को क्रोध आ जाता है और वह वेदवती को पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है। रावण के इस कृत्य को देख वेदवती अपने आप को योग अग्नि में भस्म कर लेती है और साथ ही रावण को यह श्राप भी देती है कि मेरी जैसी ही एक स्त्री के कारण तेरा और तेरे वंश का सर्वनाश होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान विष्णु की भक्त देवी वेदवती ने अपने आप को योग अग्नि में अवश्य भस्म कर लिया था, परंतु अग्निदेव ने उन्हें भस्म नहीं किया था, बल्कि अग्निदेव ने देवी वेदवती जैसी हरि भक्ति को अपने अंदर सुरक्षित रख लिया था। इस घटना के कई 100 साल बाद जब रावण देवी सीता का हरण करके उन्हें अपनी लंका की ओर लेकर जा रहा था, तब राह में अग्निदेव जी रावण से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जिस सीता को लेकर जा रहे हो वह तो मायावी सीता है। असली सीता जी को तो श्री राम ने मेरे पास छिपा कर रखा है। यदि तुम चाहो तो यह मायावी सीता मुझे देकर मुझसे असली सीता को प्राप्त कर सकते हो। रावण अग्निदेव की बातों में आ जाता है। इस प्रकार अग्निदेव असली सीता को रावण से लेकर अपने अंदर छिपा लेते हैं और अपने अंदर छिपी वेदवती को रावण के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, इस बात का खुलासा तब हुआ था जब रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने देवी सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, क्योंकि अग्नि परीक्षा के समय जब देवी वेदवती अग्नि में समा गई थी, तब अग्निदेव सीता जी और देवी वेदवती दोनों को प्रभु राम के सामने ले आए थे और फिर श्री राम को वेदवती की पूरी कथा सुनाकर अग्निदेव ने उनसे यह निवेदन भी किया था कि वह देवी वेदवती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे। परंतु तब भगवान राम ने यह कहा था कि मैंने अपने इस राम अवतार में एक पत्नी व्रत धारण किया है, इस कारण मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूँ। परंतु मैं देवी वेदवती को वचन देता हूँ कि कलयुग में जब मैं अवतार लूंगा तब वेदवती को अवश्य अपनी पत्नी बनाऊंगा। और फिर कलयुग में जब भगवान विष्णु ने वेंकटेश यानी तिरुपति बालाजी के रूप में अवतार लिया, तब उन्होंने देवी वेदवती के साथ विवाह कर उन्हें अपनी पत्नी बनाया था। तो दोस्तों, आपको मायावी सीता का यह किस्सा कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।